दोस्तों मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक 24 इंच की फिलिप्स एलसीडी टीवी। ये एलसीडी टीवी हमारी पावर सप्लाई ओके है, लेकिन सेट जो है वो रन नहीं कर रही है। यानी हमारी बैकलाइट नहीं जल रही है, हमारी पिक्चर इमेज नहीं आ रहा है, और हमारा जो स्टैंड बाई लाइट है ये जल रहा है। लेकिन ये सेट में ये लाइट पहला रेड जलना चाहिए, उसके बाद या तो ग्रीन हो या ब्लू हो। जैसे हम इसको लाइन को ऑन कर रहे हैं और ये जैसे ऑन होने के बाद ये हमारी डायरेक्ट क्या हो जा रही है, हमारी ब्लू जलने लग रही है। और ब्लू जलने के बाद हमारा स्क्रीन जो है, यानी हमारा बैकलाइट कुछ नहीं जल रहा है, प्लस हमारा स्क्रीन भी कुछ नहीं आ रहा। दोस्तों इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी पोलराइजिंग पेपर यानी फ्रंट वाली हमारी जली हुई है। ये आपको एक दाग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमारी सेट चालू नहीं है। तो हम लोग इसमें देख लेंगे कि आखिर ये डेड कहाँ से है। डेड बोलना भी गलत है, यानी डेड का मतलब हुआ फुल्ली डेड, यानी पावर सप्लाई समेत डेड। लेकिन ये तो पावर सप्लाई हमारा रन है, ये एक्चुअली स्टैंड बाई मोड ही बोल सकते हैं इसको। यानी हमारी सेट स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रही है, रिमोट भी कोई काम नहीं कर रहा है। दोस्तों हमारा ट्रेनिंग ये ऑफलाइन दिख रहा होगा, जो पहले चलता था एलसीडी एलईडी टीवी ट्रेनिंग इन इंडिया। कोलकाता के लिए आप 9874622670 पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। मुंबई के लिए आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा। और हमारा जो नेक्स्ट जो ट्रेनिंग होगा पटना में भी स्टार्ट हो रहा है, जो कि पटना में एक बार होकर ये बंद हो गई थी, और ये पटना में दोबारा स्टार्ट हो रहा है। अगर पटना में आपको अगर ट्रेनिंग लेना है तो 9874622670, और इम्फाल के लिए ये सिर्फ 15 मेंबर का ही बैच होगा। और ये आफ्टर लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन समाप्त होने के बाद, यानी हमारी आने जाने की परिस्थिति अगर सामान्य हो जाए तब ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। यानी जितनी ट्रेन यानी बस परिसेवा नॉर्मल आगे की तरह चालू होने के बाद ये ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट होगी, और वो 15 मेंबर का ही बैच होगा। और हम लोग इस पे देख ले कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो एक बार हम वेरीफाई कर ले कि हमारी जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में कोई टच हुआ कि नहीं। बहुत सारे बोलते हैं कि सर इसमें सोल्डर था, क्या था। फिर भी आप लोग को क्लियर के लिए मैं एक बार स्लो मोशन में मदरबोर्ड को वेरीफाई करके मैं दिखा रहा हूं कि ये कहीं पर सोल्डर या कहीं पर इसको सोल्डरिंग किया हुआ है कि नहीं। ये एक बार आप स्लो मोशन में बहुत अच्छी तरह से आप देख लीजिए कि ये कहीं पर सोल्डर किया हुआ है कि नहीं। और हम लोग इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और ये कहाँ से होता है। हमारी ट्रेनिंग फुल प्रैक्टिकल A to Z, कोई प्रोजेक्टर पे नहीं होता है, और 15 मेंबर का ही बैच होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि 14 चलेगा, 15 चलेगा, 16 नहीं चलेगा, और कोई प्रोजेक्टर वाली ट्रेनिंग नहीं होती है। ये जो हमारी ट्रेनिंग ऑल इंडिया जहाँ पर भी होता है A to Z प्रैक्टिकल होता है, और पूरी पैनल की प्रॉब्लम दिखाई जाती है प्रैक्टिकल। ठीक है, ओके, ये बात आपको ध्यान देके चलना होगा। अब हम लोग आ जाए कि हमको इसको स्टैंड बाई से, यानी इसको जो हमारी सेट नहीं चल रही है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करें। देखिए दोस्तों, पहला हमारा है सेट के लिए 3.3 वोल्ट, यानी हमारी 3.3 वोल्ट आ रही है कि नहीं, वो पहले हम लोग चेक करेंगे। तो इस हमारी रेगुलेटर पर, यानी ये 5 पिन की है, तो पहला हमारा 5 वोल्ट, यानी ये जो 5 वोल्ट है ये सेंसर के लिए हमारा प्रेजेंट है। और हमारा एक दूसरी वोल्टेज होनी चाहिए 3.3 वोल्ट, इस रेगुलेटर पे ही आपको मिलेगा 1.2 वोल्ट, यानी ये हमारी कोर वोल्टेज हो सकती है, यानी या तो 1.5 भी हो सकता है। और यहाँ पर भी 1.3 वोल्ट, यानी हमारी यहाँ पर दो, इस रेगुलेटर पे हमारी 2 आ रही है, और ये रेगुलेटर हमारी
हीट हो रही है। ये थंब के सहारे मैं देख रहा हूँ कि हीट हो रहा है। अब हमको देखना है कि ये हमारी वायोस आईसी यानी प्रोग्रामर आईसी या फ्लैश आईसी पर 8 नंबर पिन पर हमको क्या प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारी 8 नंबर हुई 1.4, यानी ये जो है हमारी वोल्टेज यहाँ पर आनी चाहिए कम से कम 3.3 वोल्ट, जो कि 8 नंबर पिन पे हमको प्रेजेंट दिखाई दे रहा है 1.4, यानी इसको रेंज अगर कम करेंगे तो 1.5 दिखाई देगा, यानी ये हमारा रेंज गलत है। और यहाँ पर हमारी जो है जो डायरेक्ट जो है हमारी ब्लू लाइन यानी ब्लू लाइट जल रही है, जो कि रेड होना चाहिए, और स्टैंड बाई से इसको प्रेस करने से तब ये बननी चाहिए। अब हमको देखना होगा कि आखिर यहाँ जो वोल्टेज ये जो 8 नंबर पिन पर 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है, ये फुल डिटेल्स मैं कोई एक विषय पर, कोई एक कंपनी पर मैं नहीं बताता हूँ, ये जितनी है सब कंपनी पर लागू होगी। यानी एलईडी एलसीडी जैसा हो, लोकल हो या कोई कंपनी वाली हो या चाइना वाली हो, सब पर ये फार्मूला लागू होगा। अब यहाँ पर हमको देखना होगा कि ये हमारी 8 नंबर पिन और हमारी ग्राउंड यानी कहीं शॉर्ट है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस बजर रेंज पर लेके चले जाएंगे मीटर को सेलेक्ट करके, और हम 8 नंबर पिन यानी ये हमारी फ्लैश आईसी की यानी बायोस आईसी की यानी रोम आईसी की 8 नंबर पिन पर हम इस मीटर प्रोब को रखकर और एक ग्राउंड रखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हमारा शॉर्ट दिखा रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बजर जो है ये बज रहा है, यानी इसकी रास्ते में हमारी क्या है, शॉर्टेज है। तो हो सकता है कि हमारा ये रेगुलेटर शॉर्ट हो, लेकिन रेगुलेटर अगर ये शॉर्ट होगा तो कभी भी ये हमारा कुछ वोल्टेज नहीं देगा। अगर देगा भी तो हमारा परफेक्ट देगा या तो पूरा जीरो देगा। यानी हो सकता है कि हमारी इस रास्ते से और इस रास्ते में कहीं कोई हमारी कंपोनेंट शॉर्ट हो, यानी कोई हमारी ये छोटी छोटी जो पीएफ देख रहे हैं ये पीएफ हमारी शॉर्ट हो, यानी ये पीएफ कुछ भी हो सकता है। तो हम इस रास्ते को बहुत गौर से देखेंगे कि आखिर ये ट्रैक कहाँ जा रहा है और किस पीएफ में वो टच हो रहा है। और जैसे हम लोग चेक करते करते जब आगे बढ़ा तो हमको ये चेक करने के बाद ये वाली पीएफ हमको एक शॉर्ट की तरह दिखाई दे रहा है कि ये पीएफ हमको चेक करने के बाद शॉर्ट दिखाई दिया। देखिए दोस्तों, मैं ये लाइव वीडियो बनाता हूँ, कोई एडिटिंग कोई कट नहीं करता हूँ। लंबा वीडियो हो जाने के वजह से मैं थोड़ी पोज कर देता हूँ, लेकिन कटिंग नहीं करता हूँ, ये बात आपको ध्यान देना होगा। और कोई भी एलईडी एलसीडी कोई 10 मिनट या 20 मिनट में कभी भी रिपेयरिंग नहीं होता है, ये आप लोग खासकर ध्यान देकर चलना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो कंपोनेंट ये जो हमारी पीएफ जो शॉर्ट दिखाई दे रहा है, एक बार हम इसको रिमूव करेंगे। आपको कंफर्मेशन के लिए आप ये रेगुलेटर भी निकाल कर एक बार ये एक रेगुलेटर निकाल कर, जो मेन सप्लाई यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी दो हमारी कोर और हमारी सिस्टम की रन सप्लाई, इसको बहुत अच्छी तरह से आपको निकालना होगा, कहीं छोटी मोटी कंपोनेंट ये ईयर से रिमूव ना हो जाए। देखिए दोस्तों, हमने इसको निकाल दिया और निकालने के बाद अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारी जो शॉर्टिंग है वो समाप्त हुई कि नहीं। यहाँ पर 8 नंबर पिन पे रखकर ग्राउंड, देखिए दोस्तों ये हमारा शॉर्टिंग बिल्कुल समाप्त हो गई। आप नज़दीक लाओ, कैमरे को नज़दीक लाओ और रेंज दिखाओ 366, यानी ये हमारी शॉर्ट कहाँ थी, तो ये हमारी यहाँ की एक कंपोनेंट यानी एक पीएफ जो है वो हमारी शॉर्ट दिखाई दे रही थी।
जो हमने बहुत अच्छी तरह से मापने के बाद, यहाँ पर कोई सोल्डर किया हुआ नहीं है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। ये पहला जो पीएफ है हमने रिमूव किया। अब करने के बाद हम इसमें देखेंगे कि हमारी स्टैंड बाई जो लाइट है वो कैसे जल रही है। देखिए दोस्तों, अब ये लाइट हमारी क्या हुई, रेड, यानी अब हमारा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारी वोल्टेज जो 8 नंबर पिन में वो 3.3 वोल्ट आया कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये 8 नंबर पिन में हमारी 3.3 वोल्ट, यहां लाइए आईसी के पास, ये 8 नंबर पिन पे हमारी 3.3 वोल्ट प्रेजेंट हो गया। और हमारी ये वाली रेगुलेटर पे भी दोनों प्रकार की एक ही वोल्टेज लगभग दिखाई दे रहा था, जो कि यहाँ पर अभी 3.3 वोल्ट आ गया। दिखाइए यहाँ रेगुलेटर पे, दिखाइए आप, ये वाली रेगुलेटर पे जो कि ये हमने लगने दिया। आप इसको भी निकाल कर एक बार फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहीं शॉर्टेज है कि नहीं। बाकी और ज़्यादा आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे क्या कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपोनेंट बहुत सारा खोलने के वजह से लास्ट में उनको पता चलता है कि ये वाली शॉर्ट थी, लेकिन बहुत सारे खोलने के वजह से वो लोग मिस कर देते हैं कि आखिर कौन सी कंपोनेंट कहाँ थी। अब हम इसको स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे, यानी मैनुअली। यहाँ पर आपको ये स्टैंड बाई लाइट दिखाई दे रहा होगा, रेड वाली। अब हमारी ब्लू होनी चाहिए, ये हमारी सेट अभी ब्लू हुई। और हमारी बैकलाइट भी जलनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारा बैकलाइट भी जल गया इस हॉल में। और हम हमारी डिस्प्ले देखें, देखिए दोस्तों, हमारा नो सिग्नल डिस्प्ले भी आ गया। लेकिन ये जो पोलराइजिंग पेपर ये जो जली हुई है, यानी फ्रंट की हमारी पेपर को चेंज करना पड़ेगा, जो कि ये दाग आ रहा है। ओके दोस्तों, बाय। हमारी ट्रेनिंग अगर लेना है तो उसी नंबर पर जाकर आपको कॉल करके सीट बुक कराना होगा। और बाकी कुछ भी प्रॉब्लम के लिए आप कॉल ना करें, यानी ये सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए कॉल करें। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए।